प्राचीन समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के निकट प्रवास कर रहे थे। भगवान बुद्ध के ज्ञान और उपदेशों की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी और लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया जिसका मन कामुक विचारों से अशांत था। उसने बुद्ध के चरणों में बैठकर निवेदन किया, भगवान, मेरे मन में हमेशा कामुक विचार आते हैं। मैं उनसे बहुत परेशान रहता हूँ और मुझे इससे छुटकारा पाना है। कृपया मुझे इसका उपाय बताइए। भगवान बुद्ध ने युवक की ओर गहराई से देखा और कहा, अच्छा, कल सुबह मेरे साथ जंगल की ओर चलो, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। युवक ने उत्सुकतापूर्वक हाँ कर दी और अगले दिन वह बुद्ध के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। वे दोनों जंगल में एक ऊंचे पहाड़ के निकट पहुँचे। वहाँ बुद्ध ने युवक से कहा, तुम इस पहाड़ की चोटी तक चढ़ो और जो कुछ भी तुम देखते हो मुझे नीचे आकर बताओ। युवक ने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह ऊपर बढ़ता गया उसे कई सुंदर दृश्य दिखाई दिए। हरा भरा जंगल, फूलों से लदे पेड़, पक्षियों की मधुर ध्वनि। लेकिन जब वह कुछ और ऊंचाई पर पहुंचा तो उसे कुछ भयावह दिखाई दिया। वहाँ एक मृत जानवर पड़ा था जिससे दुर्गंध आ रही थी और चारों ओर कीड़े मकोड़े मंडरा रहे थे। यह दृश्य देखकर युवक घबरा गया और नीचे तेजी से आकर बुद्ध को आकर सारी बात बताई। बुद्ध ने शांति से सुना और कहा, तुमने जो देखा वह जीवन के दो पहलू हैं, सौंदर्य और कुरूपता। यह संसार इसी द्वैत से भरा हुआ है। जैसे तुम्हें ऊपर की यात्रा में सुंदरता और कुरूपता दोनों का सामना करना पड़ा, वैसे ही जीवन में भी सुख और दुख, अच्छे और बुरे विचार आते रहते हैं। कामुक विचार भी उसी का एक हिस्सा है। युवक ने ध्यान से सुना, परंतु अब भी अपनी समस्या का समाधान नहीं समझ पाया था। उसने कहा, भगवान, यह तो मैंने समझ लिया, पर मेरे मन में बार बार कामुक विचार क्यों आते हैं और मैं उनसे छुटकारा कैसे पा सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो तुम्हारे मन की प्रवृत्तियाँ हैं जो विचारों को उत्पन्न करती हैं। मन उसी चीज़ की ओर आकर्षित होता है जिस पर तुम ध्यान केंद्रित करते हो। यदि तुम कामुक विचारों को बार बार सोचोगे तो वे तुम्हारे मन में और अधिक दृढ़ होते जाएंगे। लेकिन यदि तुम अपनी चेतना को उनके प्रति जागरूक बनाओ और उन्हें पहचान कर अपने मन को स्थिर रखो तो वे धीरे धीरे कम होते जाएंगे। फिर बुद्ध ने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक साधक था जो गहन तपस्या में लीन था। वह भी तुम्हारी तरह कामुक विचारों से परेशान था और सोचता था कि इन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए। एक दिन वह तपस्या करते हुए एक जंगल में गया जहाँ उसे एक साधु मिला। साधु ने उसे कहा, अपने विचारों से मत लड़ो। जब कामुक विचार आए तो उन्हें स्वीकार करो, लेकिन उनके प्रति आसक्त मत हो। और एक नदी में जैसे तैरते हुए तुम किनारे की ओर बह सकते हो, वैसे ही कामुक विचारों से दूर बहने का प्रयास करो। साधक ने साधु की बात मानी और धीरे धीरे उसने मन के कामुक विचार शांत हो गए। युवक ने बुद्ध की बातों को समझते हुए कहा, तो क्या मुझे अपने कामुक विचारों को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझना चाहिए? बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, विचारों को दबाना समाधान नहीं है। जब तुम किसी चीज़ को दबाते हो तो वह और भी अधिक प्रबल होकर उभरती है, लेकिन जब तुम उसे समझते हो, उसका मूल कारण खोजते हो, तो वह स्वतः ही शांत हो जाती है। कामुक विचार हमारे अवचेतन में छिपे हुए इच्छाओं और वासनाओं का परिणाम है। यह मानव स्वभाव है, लेकिन इन्हें नियंत्रित करना भी हमारे ही हाथ में है।
ध्यान और आत्म अवलोकन से तुम अपने मन के गहरे स्तरों को समझ सकते हो और इन विचारों का प्रभाव कम कर सकते हो। युवक ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उसे ध्यान की विधि सिखाई। उन्होंने कहा, जब भी कामुक विचार आए, सबसे पहले उन्हें पहचानो और स्वीकार करो कि ये सिर्फ विचार है, तुम नहीं। फिर गहरी सांस लेकर अपने ध्यान को अपने श्वास पर केंद्रित करो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि विचार अपने आप विलीन हो जाएंगे। यह एक प्रक्रिया है जिसे ध्यानपूर्वक और नियमित अभ्यास से ही सिद्ध किया जा सकता है। युवक ने ध्यान की यह विधि अपनाई और कुछ समय बाद उसके मन में आने वाले कामुक विचार कम होने लगे। वह बुद्ध का आभारी था, क्योंकि अब वह अपने विचारों को पहचान कर उन्हें नियंत्रित करना सीख गया था। भगवान बुद्ध ने उसे अंत में कहा, कामुक विचारों से छुटकारा पाना असंभव नहीं है, लेकिन इसके लिए संयम और सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। मन का स्वभाव चंचल है, उसे हर समय कुछ न कुछ चाहिए, लेकिन जब तुम उसे सही दिशा में लगाओगे तो वह तुम्हारी सहायता करेगा, न कि तुम्हें परेशान करेगा। युवक ने बुद्ध के चरणों में नमन किया और उनके उपदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन में शांति और संयम प्राप्त किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कामुक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें नियंत्रित करने के लिए आत्म अवलोकन और ध्यान की आवश्यकता होती है। जब हम अपने विचारों को पहचान कर उन्हें समझने का प्रयास करते हैं, तब हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं।